नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे में विभिन्न प्रकार के जो वैकेंसी आती है उस पे हम बात करेंगे। जैसे लोको पायलट, टेक्नीशियन। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि वैकेंसी रेगुलर आ रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे रेल मंत्री हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी है, वो एक इंटरव्यू में बयान दिए थे। वो बयान भी हम अभी हम सुनाएंगे। विद्यार्थियों की बात कब समझेंगे मंत्री जी? और एक आंदोलन भी चला था ट्विटर पे, ऑनलाइन डिजिटल आंदोलन। उसमें ग्रुप डी के वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए, सीट बढ़ाने के लिए, उसमें ITI लागू करने के लिए, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि पहले वैकेंसी जो आती थी ग्रुप डी की, 2018 में आया 1 लाख के आसपास, 2019 में फिर आया 1,05,000। तो इसी आधार पे लोग आंदोलन कर रहे थे कि ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया है इस बार, उसमें 32,000 सीट क्यों है, 1 लाख क्यों नहीं है? उस पर अभी हम बात करेंगे। तो इसमें अभी देखिएगा, अभी लोको पायलट का जो पिछले साल वैकेंसी आया था 2024 में, उसका अभी CCV2 नहीं हुआ है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है पिछला वैकेंसी। लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। नया वैकेंसी में लगभग 10,000 सीट है, 9,900 के आसपास सीट है। नया वैकेंसी आ चुका है और उसका फॉर्म आज ही से, अर्थात 12 अप्रैल 2025 से भरा जाना है। तो क्या रेलवे सभी पोस्ट के लिए, जैसे टेक्नीशियन है, JE है, NTPC है, ग्रुप डी है, रेगुलर वैकेंसी लाने वाली है? और लाने वाली है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इस पे अभी हम बात करेंगे। रेगुलर वैकेंसी का जहाँ तक सवाल है, उसका जवाब ये है कि अब सभी पोस्ट के लिए पर ईयर, मतलब प्रत्येक साल वैकेंसी आएगी। उसका प्रमाण आपके सामने है कि लोको पायलट अभी कंप्लीट नहीं हुआ और वैकेंसी आ गया। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, लल्लन टॉप चैनल पे एक इंटरव्यू में जब सवाल पूछा गया, ये 14 मार्च 2024 का वीडियो है, आप जाइएगा यूट्यूब पर मिलेगा। उसमें एक सवाल पूछा गया कि वैकेंसी पे आप क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए, रेलवे के लिए। तो उसमें यह जवाब दिया गया कि अब जो भी वैकेंसी आएगी रेगुलर आएगी। देखिए यहाँ पे समझिए, पहले वैकेंसी आती थी, एक डाटा देखिए, ये रेल मंत्री उसी इंटरव्यू में ये डाटा दिए हैं। 2014 से 2004 से 2014 तक टोटल वैकेंसी कितना आया? 4,11,000। 2004 से 2014 तक टोटल वैकेंसी आया 4,11,000। और वहीं देखिए 2014 से 2023 तक आया है 4,98,000। तो बोलिएगा तो बहुत बढ़िया है, वैकेंसी आया 4,98,000, लगभग इसको हम 5 लाख मान सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप ध्यान दीजिए, लोको पायलट और टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था 2018 में, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था टेक्नीशियन में। लेकिन उससे पहले आप जब जाइएगा, टेक्नीशियन का वैकेंसी कब आया था? 2018 से पहले आया था 2014-15 में, मतलब 4 साल के अंतराल पे। तो रेल मंत्री का यही कहना है कि हम 4-4 साल के अंतराल पे वैकेंसी बड़ा बड़ा ना दे के हम रेगुलर वैकेंसी देंगे। एक साथ हम वैकेंसी को इकट्ठा नहीं होने देंगे। एक साथ 4 साल के बाद इकट्ठा करके और बड़ा वैकेंसी देने से बढ़िया है हम रेगुलर वैकेंसी दे। जो सीट रहेगा वही हम वैकेंसी देंगे, लेकिन रेगुलर देंगे। इसका फायदा ये होगा, जो भी स्टूडेंट ओवर एज हो जाते थे, ओवर एज करने का अर्थात यदि 4 साल पे किसी का 4 साल पे कोई वैकेंसी आ रहा है, कोई 28 साल का उम्र का स्टूडेंट है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो जब वैकेंसी फिर 4 साल के बाद आएगी तो वो 32 साल का हो गया रहेगा और वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 साल नॉर्मल एज तो 30 ही साल है मैक्सिमम, यदि आरक्षण को हम ना जोड़े तो यहाँ पे देखिए रेल मंत्री का कहना है 4-4 साल पे जो वैकेंसी आती थी, बंच में आती थी, वो हम नहीं देने वाले हैं, रेगुलर वैकेंसी देंगे, जिससे ओवर एज ना हो, जो स्टूडेंट सही से तैयारी कर रहा हो उसका सिलेक्शन हो। और देखिए इस पे एक और ये जानकारी दी है, डाटा दिए हैं। ये डाटा क्या है, अभी हम वो वीडियो चला के देंगे, देख लीजिएगा। जनवरी में आएगा क्या? जनवरी में आएगा लोको पायलट का, असिस्टेंट लोको पायलट का जनवरी में। और वहीं आएगा अप्रैल में क्या? अप्रैल में आएगा टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन ही नहीं, टेक्निकल जितना पोस्ट है वो सब इसी में मान लीजिए। जैसे JE है, टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 3rd है, टेक्नीशियन 1 है, सब इसमें अप्रैल में। जून में आएगा नॉन टेक पोस्ट। नॉन टेक में NTPC हो जाता है, RPF भी नॉन टेक में है। वैसे ही अक्टूबर में लेवल 1 का पोस्ट आएगा। लेवल 1 को ही हम लोग बोलते हैं ग्रुप डी का। लेकिन जनवरी में ALP का वैकेंसी तो आया 2024 में, 2025 में अभी तक इसका 2024 वाला अभी तक फाइनल सिलेक्शन इसका हुआ नहीं है 2024 वाला का, लेकिन 2025 में वैकेंसी आ गया और आज ही से फॉर्म भरा जाना है 12 अप्रैल से। ठीक है, वैसे ही टेक्नीशियन का आप मान सकते हैं कि इसका जब टाइम से आ गया, जनवरी में आना था, अप्रैल में आया है, 4 महीना लेट आया है। तो वैसे ही आप अप्रैल में टेक्नीशियन का है तो ये नहीं समझिए इसका भी 4 महीना लेट आएगा, लेकिन आएगा जरूर वैकेंसी। जून में नॉन टेक का आएगा, लेकिन नॉन टेक थोड़ा सा देरी से आएगा क्योंकि नॉन टेक का NTPC का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो इसलिए इसके आधार पे ये सब देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर वैकेंसी आएगी, पर ईयर वैकेंसी आएगी। आपको 4 साल में एक बार मौका नहीं मिलेगा, 4 साल में
4 बार मौका मिलेगा, 5 बार मिलेगा, 10 बार मिलेगा। क्यों 10 बार मिलेगा? 4 साल में पर ईयर यदि वैकेंसी आती है तो लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ सब में, जेई में, अधिकांशतः में आपको मौका मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको रेगुलर तैयारी करना है। यदि तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये बहुत क्लियर था हमारे सामने कि 4-4 साल में, 5-5 साल में जो बंच करके करने की पुरानी प्रक्रिया थी जी, उसको चेंज करके एनुअल प्रक्रिया लाना है। तो ये तय किया कि जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर, ये 4 महीनों में, जनवरी में निकले लोको पायलट्स एएलपी की, अप्रैल में निकले टेक्नीशियन की, जून में निकले जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज है उसकी, और अक्टूबर में निकले जो लेवल 1 की वैकेंसीज हैं। इस तरीके से प्लानिंग करके पूरा स्केड्यूल बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए इस काम को अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है। अब वैकेंसी रेगुलर आएगी। रेगुलर वैकेंसी का फायदा ऐसे उठाना है, जैसे किसी स्टूडेंट का यदि लोको पायलट में, असिस्टेंट लोको पायलट में रिजल्ट नहीं हुआ इस बार वाले में, तो नेक्स्ट वैकेंसी आ गया, आप उसका तैयारी कीजिए। टेक्नीशियन में नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, जरूर आएगा। तो इसीलिए आप लोग रेगुलर तैयारी कीजिए और रेलवे में सिलेक्शन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।